सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नवाली 1.1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रश्नवाली के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है अपन इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखना है। इसमें ये 3 प्रश्न दे रखा है पहले प्रश्न में। तो इन तीनों प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। आपको इस प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, आपको इसमें जो है इसके गुणधर्म बताना है। तो गुणधर्म कैसे बताएंगे आप सभी लोग, तो चलिएगा अपन यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न को सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमने पहले प्रश्न के 2 प्रश्न पहले लिए हैं, तो इनको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें आपको ओनली गुणधर्म बताना है कि यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देखिएगा, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट को सोल्व करते हैं, यानी -4/5 और गुणा 1 है, और यहाँ पे 1 गुणा ब्रैकेट में -4/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे -4/5 है, तो पहले -4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा, और बटे में 5 दे रखा है तो यहाँ पर जो है 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 लिख लिया 5 बराबर दे रखा है तो यहाँ पर बराबर लिख लेंगे। यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट में -4/5 है, तो यहाँ पर ये भी 1 से गुणा होगा ना, तो -4/5 ही आएगा। ठीक है, और बराबर के इधर भी -4/5 है, यानी इसको भी सोल्व करने पर -4/5 आया, और इसको भी सोल्व करने पर -4/5 आया। तो इसका मतलब यह है कि आंसर हमारा सेम आ रहा है, ओनली यहाँ पर 1 का गुणा किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक संख्या है जिसका गुणा किया जा रहा है, इस 1 का गुणा इधर भी किया है और इस 1 का गुणा इधर भी किया है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे कि 1। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख लेना, आंसर लिख रहे हैं अपन इसका पहले प्रश्न का, तो इसमें लिख लेना कि 1 जो होगा वो होगा गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक है, तत्समक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, पहले प्रश्न में आपको ये चीज़ लिख दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर अपन सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सेकंड प्रश्न क्या है। पहले आपको इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको जो है देखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है, -13/17 है, फिर गुणा, फिर -2/7 है, बराबर, फिर -2/7 का गुणा, फिर -13/17 का गुणा किया जा रहा है। ठीक है, यानी अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते हो तो आपको आसानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो कि -13/17 का गुणा जो है पहले -13/17 है, फिर बाद में -2/7 है, बराबर के इस वाले पार्ट में देखेंगे तो -2/7 पहले है, गुणा -13/7 बाद में है, और ये यहाँ पर पहले था, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसमें अपना जो क्रम बदल रहा है, पहले इस वाले पार्ट में -13/7 पहले है, तो इस वाले पार्ट में बाद में है। तो इसका आंसर होगा वो, तो यहाँ पर लिखना आंसर में कि यहाँ पर लिखना भाई
कि क्रम विनिमयता, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, क्रम विनिमयता, ठीक है, विनिमयता है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर ऐसे क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्रम चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर माइनस के 13/7 पहले था, तो इस वाले पक्ष में बाद में चला गया, ठीक है। बाकी सारे की सारी संख्या सेम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्रम विनिमयता। जब भी क्रम चेंज होता है तो उसका आंसर लिखेंगे अपन क्रम विनिमयता। और इस वाले पार्ट में 1 से गुणा किया जा रहा था। अरे भाई आप एक बात यहाँ पर समझिएगा, किसी भी संख्या से गुणा 1 से करोगे तो वो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर 1 से गुणा कर रहा है तो वही संख्या आ रही है, और इस वाले को आप जो है क्रम चेंज कर रहा है। यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं 2 का गुणा 5 में करता हूँ तो 10 आएगा, ठीक है, या फिर 5 का गुणा 2 में करूँगा तो भी 10 आएगा। इसमें मैंने क्या किया, पहले 2 लिखा, बाद में 5 लिखा, पहले 5 लिख दिया, अब बाद में 2 लिख दिया, तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपके 10 आ रहा है, तो क्रम चेंज करने से आपका कुछ होगा नहीं, है ना, आंसर आपका समान आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, तो इसको ज़्यादा आपको सोल्व करना नहीं है, ठीक है, आपको यही लिखना है, क्रम विनिमयता। चलिएगा, अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, उस तीसरे प्रश्न में जो संख्या दे रखा है वो दे रखा है -19/29 गुणा 29/-, ठीक है, बराबर 1 किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज़ समझना है। जैसे मान के चलिएगा, यहाँ पर मैं कोई संख्या लिखता हूँ कि 2/3 है, ठीक है। अगर मैं इस संख्या में इसका अपोजिट यानी इसका प्रतिलोम, है ना, इसका उल्टा व्युत्क्रम कर देता हूँ, ठीक है, यानी 2/3 है तो मैं इसका गुणा करता हूँ 3/2 से, तो आंसर क्या आएगा भाई, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, माइनस का 19/29 है गुणा, अब देखो इस वाले पार्ट में उल्टा कर रहा है, यानी पहले माइनस का 19 था तो यहाँ पर नीचे 19 आ गया, नीचे यहाँ पर 29 था तो ऊपर 29 चला गया, तो माइनस का 29 जो है माइनस का 29 कट जाएगा दोनों, और 29 से 29 कट के यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा, तो इसमें आंसर आपको लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना भाई, यहाँ पर जो संख्या को उल्टा कर रहा है, जो भी इसका गुण होगा यानी कि जो गुणात्मक होगा, ठीक है, गुणात्मक होगा, ठीक है, गुणात्मक होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिलोम होगा, ठीक है, यानी प्रतिलोम होगा, यानी कि उल्टा है, ठीक है, इसका अपोजिट कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। जो पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न दे रखे थे हमने उनको हल कर लिया, यानी 3 प्रश्न दे रखे थे उनको हल कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि बताइए कौन से गुण धर्म यानी गुण की सहायता से आप जो है 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 को ब्रैकेट 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आप इस प्रश्न को आपको समझना अच्छी तरीके से। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ बिना ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पर 1/3 है गुणा फिर 6 गुणा यहाँ पर 4/3 है, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये इसी को है ना दोबारा लिख रहा है, यानी फिर 1/3 गुणा फिर 6 गुणा फिर 4 यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है। देखो सेम इसी तरीके से जब मैंने ब्रैकेट को हटाया, अब यहाँ पर देखो पहले जो ब्रैकेट इन दोनों पर लगा दिया है पहले वाली कंडीशन में, और फिर लास्ट की कंडीशन में फिर इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझिएगा। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 1 2 3, इस संख्या ले लिया, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ कि 1 गुणा 2 पर इस पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर गुणा 3 है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी ये हो गई है। दूसरी कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पर कि पहले 1 गुणा
और फिर इन दोनों को ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 2 एकम 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर कितना आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई ब्रैकेट आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, ठीक है, आपका आंसर जो है समान आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट को यहाँ पर इन 6 गुणा 4 में लगा रहा है, मतलब 6 गुणा 4/3 में लगा रहा है, और इसको जो है पहले लगा दिया, यानी 1/3 गुणा 6 या इसमें पहले लगा दिया। तो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा सहचारिता, ठीक है, सहचारिता, सहचारिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पहली प्रश्नवाली के इन 2 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।